बैक एज यू वी ऑल नो कि हमने स्टार्ट किया था आपका रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी पेपर फर्स्ट का सेकंड कंपोनेंट दैट इज रिसर्च। अभी देखो बच्चे, अभी हमने चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिकली लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छूटेगी या आपको समझ नहीं आएगी। क्यों? अगर आपने ये पहली बार सुनी है, इसीलिए आपको इनकी खुद से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी और इन चीज़ों को एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट ये चीज़ें आपके लिए सिंपल हो, बट कुछ चीज़ों पर मैं फोकस देके बताऊंगी कि आप उसको रिपीटली पढ़ोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? देखो, हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं, जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव जितने क्लियर होते हैं, उतनी जो हमारा जो भी टास्क है वो उतना फ्रूटफुल होगा। पहले क्या होगा, उस सब्जेक्ट उस कंपोनेंट के साथ फैमिलैरिटी होना, उसको जानना। अब अगर हमने कोई सब्जेक्ट जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल कि ऑनलाइन टीचिंग का इम्पैक्ट, तो हम सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा खुद समझेंगे, रिव्यू करेंगे, दूसरों के टेक्स्ट वगैरह अगर होंगे उनको समझेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे उस प्रॉब्लम को और उसका सोल्यूशन फाइंड और सिचुएशंस को देखने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम रिसर्च करें तो हमारा फर्ज है हम ऑफर करें सोल्यूशन उस प्रॉब्लम को, इसीलिए हमें वो प्रॉब्लम दी गई है। एक्सप्लोर करें, जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम उसी चीज़ों तक रहेंगे जो चीज़ें पहले से ही थी, तो हमारे रिसर्च करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही है फिर से सर्च करना, चीज़ों को नए अंदाज में, नई शेप में, नई फॉर्म में लेके आना। कंस्ट्रक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, एक ऐसा प्रोसीजर क्रिएट करेंगे जो हेल्प करेगा हमें एक नया ढांचा, एक नई स्टार्ट करने के लिए। जनरेट करेंगे न्यू नॉलेज। ऑब्वियस सी बात, हम नए रिसर्चेस ढूंढेंगे, नई प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे, तो ऑब्वियस सी बात हम एक सॉल्यूशंस भी नए तरीके के ढूंढेंगे, है ना। अब देखो, बायजूस इतना हिट क्यों हुआ, हम सभी को पता, हमने लर्निंग को एक तरीके से यूजुअलाइजेशन पे लाया, जहाँ पे इमेजिनेशन बच्चों की इन्वॉल्व हो रही है, बच्चों को वो चीज़ें ऑडियो वीडियो सब दिख रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी को पता, हमारा माइंड इस वे में वर्क करता है कि जो चीज़ें हमें दिखती है वो चीज़ें ज़्यादा समझ रहती है, ज़्यादा याद रहती है। उन्हें साइंस को भी एक रीशेप ला के लाया, ईजी बनाया, उन जो एक्सपेरिमेंट्स जो लैब्स में होते हैं उनको ईजी तरीके से हमें समझाने की कोशिश की, तो हमें वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए क्या होती है, रिटेन होती है, समझ आती है। मोटिवेशन, ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन मैंने कहा ना, पीएचडी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बट पीएचडी में कुछ ही लोग सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं, दैट इज द मोटिवेशन। जब तक आप उस चीज के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस चीज को सिर्फ एज अ डेजर्ट या एज अ टेस्ट अपने लिए डेवलप करने चाहते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो आपका जनून है तब बहुत अलग चीज है। इलॉन मस्क की बात लेते हैं। इलॉन मस्क को तो किसी ने टास्क नहीं दिया था ना कि उसको उनको जो भी चीजें बनानी थी, उन्होंने नए से इन्वेंशंस करना स्टार्ट कर दिए, बट उनका ये अपना मोटिवेशन था। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि अगर हम कोई चीज स्टार्ट भी कर ले, आप मोटिवेट नहीं हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हो। यूजीसी पेपर फर्स्ट या यूजीसी आपका जो भी कंपोनेंट है, सब्जेक्ट है आपका, वो तो आपने स्टार्ट कर लिया, आप मोटिवेट हो, लेकिन अगर आपका मोटिवेट सही नहीं है, आप 1 महीने के बाद बोर हो जाओगे, 1.5 महीने के बाद आप छोड़ दोगे, 2 महीने के बाद आप पछताओगे। ये रियलिटी है। देखो, ट्रांसपेरेंसी होना, खुद को समझना, खुद को देखना हम कहाँ तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोसेस में आने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। आप सोचोगे सुबह 10 बजे नींद से उठने के बाद जब मैं आंखें खोलूंगा तभी उजाला होगा, तभी लाइफ चलेगी, नहीं। आधे से ज्यादा काम तब तक ऐसे जो लोग जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं वो आगे पहुंच चुके होंगे। एक्योर करना है रिसर्च डिग्री, हमें फेस चैलेंज करना है। ऑब्वियस सी बात, हमें पता हमें चैलेंज होगा, हमें एक ऐसा काम भी एक टाइम पे आएगा जो रिपीटली हमें करना पड़ेगा। हो सकता है उस पर हमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने पड़े, हम बहुत बार फेल होंगे, बट अगर हम फेलियर से डरेंगे तो हम ये चीज़ कभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अपनी डिसीजन मेकिंग्स देखनी है, और ऑब्वियस सी बात है, रिसर्चेस होती ही सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, और वो हमारी सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करेगी। अब हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिए, अब हम समझेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है रिसर्च, रिसर्च में क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या चीजें होती है। इस वाली जगह से चीजों को और एनालिटिकली लेना, बिकॉज यहां से चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की चीजें आपके लिए और सिंप्लीफाइड हो। पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा दैट इज सब ऑब्जेक्टिविटी।
ऑब्जेक्टिविटी मतलब रिसर्च विदाउट बाइसनेस, हमें कोई भी बाइसनेस नहीं लानी है, हमें क्लियर कट रिसर्च लेनी है जहां पे हम चीजें ऑनेस्ट लिखे, क्लियर लिखे और अपनी मेहनत दें। उसका ए पार्ट आएगा प्रोजेशनल, हमारा जो भी उसका प्रोसीजर होता है उसके सेफ गार्ड्स। हमेशा हमें क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो डाटाज है, उसको प्रॉपरली कलेक्ट करना है, इवेलुएट करना है और उसको प्रॉपर तरीके से पब्लिश करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इट मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट पे एक रिसर्च का डाटा दे रहे हो, दूसरे पे वो चीज़ें कोरिलेट नहीं कर रही। मैंने पहले ही बोला, पहले भी आपको समझा, कोरिलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनलाइज मतलब हमें क्या करना है, उन चीज़ों का मतलब समझना है, चीज़ों को खुद ब्रेक करना है, समझना है, सिंप्लीफाई करना है, तब जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगेन मैंने आपको बताया, बाइस नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। बाइस मतलब हमें उसमें अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं जोड़नी है, जो वो रिसर्च है उसको उसी के रिलेटेड चीज़ें लानी है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, सम इंपॉर्टेंट बाइसेस। अब किस चीज़ को लेके अब बाइस हो गए, पहले ये तो एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे पॉइंट को कि आपको कौन कौन सी चीज़ बाइस करती है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिसर्च के टाइम एक आपके लिए एक क्या प्रॉब्लम का रीजन बन सकती है। इन चीज़ों को यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल मतलब बाहर की, हो सकता है वंस कल्चर, ओपिनियन। हम कभी कभी क्या करते हैं, मीडिया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में डाल देती है जिनकी हमें समझ नहीं होती है, बट हम अपने अंदर एक उसकी राय बना देते हैं। पहली चीज़ पर्सनल, आप किसी अपने बेनिफिट के लिए या अपने किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से जब भी रिसर्च करो उसमें कुछ ऐसा लिख दो जो रिसर्च के हिसाब से नहीं, बट आपके पर्सनल इश्यूज की वजह से है। ऑब्जर्वर बाइस मतलब सम इवेंट्स ऐसे होते हैं मीनिंगफुल बाय सम एंड नॉट एज मीनिंगफुल बाय अदर्स। रिसर्च में बड़ी ऐसी चीजें होती है जिस चीज को एक रिसर्चर इंपॉर्टेंट मान सकता है और जो दूसरा है वो शायद उसको इंपॉर्टेंट नहीं माने। तो ऑब्जर्वर बाइसनेस मतलब ऑब्जर्वर कौन है, जो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बाद हम समझेंगे दैट इज एक्सेप्टेंसी बाइसनेस। एक्सेप्टेंसी बाइसनेस क्या होती है, जहां पे रिसर्चर्स समटाइम एक्सेप्ट टू फाइंड स्पेसिफिक आउटकम्स। वो खुद से चाहता है आउटकम वैसा है। ध्यान देना, इन एक एक वर्ड्स को ध्यान देना, क्योंकि जब क्या होता है, मैं एक चीज बताती हूँ, आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट कोई चीजें नहीं पूछेगा, आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। रिसर्च और आपका टीचिंग में ये दोनों ही चीजें होती है। इवन कम्युनिकेशन में भी आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चीजें पूछी जाती है। तो आपको दोनों ही तरीके से एग्जामिनर को समझना है कि वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करो, उससे आपको एक आइडिया क्रिएट होगा। अब एक्सपेक्टेंसी बाइसनेस ये है कि वो अपनी मर्जी से चाहता है ऐसा रिजल्ट आए। एग्जाम्पल देती हूँ, उसके किसी कल्चर की बात हो रही है, वो चाहता है वो कल्चर क्या हो, प्रूव हो अच्छा, और दूसरे का वो क्या हो, गलत प्रूव हो। तो यहाँ पे उसकी अपनी बाइसनेस है। अब एक और ध्यान, पैलिबिसो, ये बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ सवाल है। ये माना जाता है इट ऑपरेट्स व्हेन पीपल स्ट्रांगली वांट टू बिलीव अ ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। बहुत सारे ऐसे जो हमारे पेशेंट्स थे उनको क्या किया गया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, डायबिटिक्स की प्रॉब्लम थी। अभी क्या हुआ, कुछ लोगों को हमने ट्रीटमेंट को पता है कि हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा जा रहा है, उनको हमने एज इट इज मेडिसिन दी जो मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब्ड थी। दूसरों को सेम मैनर की मेडिसिन दी, लेकिन वो क्या थी, एक्चुअल शुगर पिल्स थी, बस कोट किया गया था मेडिसिन जैसा। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो क्या हुआ, उन लोगों को ये चीज समझ आई कि वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब कभी कभी चीजें हमारे माइंड के रिलेटेड होती है कि हम जिस चीज में मानते हैं कि वो चीज होनी ही होनी चाहिए, स्ट्रांगली उस ट्रीटमेंट या उस इफेक्ट पे हम मानते हैं। देखो बहुत बार हम लोग आजकल हम ट्रेंडी देखते हैं कि योगा करने से हम अवेक हो रहे हैं, सेल्फ बेनिफिट हो रहा है, एक्सरसाइज से वो हमने कभी कभी ये चीजें मान भी ली होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पैलिबिको बाइसेस। इसको बहुत ध्यान से देना, इसको अलग से कहीं पे नोट डाउन करो, क्योंकि ये चीजें एग्जामिनर की बहुत फेवरेट होती है। वो ये पूछ लेता है आपसे, कोई सिचुएशन रिलेट करेगा, हो सकता है आपसे ऐसा सवाल पूछे कि जहां पे एक ऐसा इंसान ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस देता है, तो वो क्या है, आपका पैलिबो बाइस। इसके बाद जो हमारे
कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरा पॉइंट था, दैट इज रियलेबिलिटी। देखो रियलेबिलिटी क्या होती है मैं बताती हूँ। आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया, आपने एक बार चीज देखी कि भाई उसका रिजल्ट इतना आया है, आप दूसरी बार सेम चीज को टेस्ट करोगे और रिजल्ट सेम आएगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज रियलेबल है। आपने गुण देखे मैंगोज के, दूसरी बार टेस्ट करोगे आपको सेम गुण समझ आते हैं, इट मीन्स वो चीज क्या है, रियलेबल है। अब वो ट्रस्ट कर सकते हो उस बात पे और आप उस चीज पे रजामंद हो सकते हो। वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या होती है, जो चीज हमें मापनी थी या जो चीज के बारे में हमें जानना था वो चीज का हमें क्या हुआ, ज्ञान हुआ या ज्ञात हुआ। ठीक है, आप जानना चाहते थे कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने से पर्सनालिटी डेवलप होती है कि नहीं, आप क्या जानना चाहते हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। अगर वो चीज आपको पता चली इट मीन्स वो चीज वैलिड है, नहीं पता चली इसका मतलब वो चीज वैलिड नहीं है। एक और स्टेप है यहाँ पे, और ये स्टेप्स पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर्टिकुलर जो ये वाली स्लाइड्स है इनको बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी की बात हो रही है। इंटरनल मतलब विद हायर इंटरनल वैलिडिटी रिसर्च इज एबल टू एस्टैब्लिश बेटर कॉजल रिलेशनशिप। कॉज रिलेशनशिप क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसी चीज को समझते हैं। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों, आपका मोटिवेशन है आपको यूजीसी क्रैक करना है। काज क्या है, आपका यूजीसी क्रैक करना। इसका इफेक्ट क्या है, आप उस चीज पे मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो और क्वालिफाई कर रहे हो, वो उस चीज का इफेक्ट आता है। अभी हमने इंटरनल वैलिडिटी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है किसी चीज की। इट मीन्स दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द स्टडी मस्ट बी कंट्रोल्ड। कभी कभी क्या होता है, आपको पता है कि आपने पढ़ाई कर ली है, शांत सा माहौल चाहिए। हम सभी को पता है घर में पढ़ेंगे 10 बार दरवाजा खुलेगा, 10 बार कोई चिल्लाएगा, 10 बार कोई आएगा, 10 बार कोई जाएगा, हम लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो हम एक्सटर्नल चीज को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहां तक आपने वैलिडिटी में समझ लिया इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम समझेंगे फेस वैलिडिटी क्या होती है। बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दीज थिंग्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सपेक्टिव। एग्जाम में तो है ही है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। फेस वैलिडिटी में क्या होता है, बाय वैलिडिटी ऑफ फेस हमें समझ आता है कि वी मीन दैट सर्वे एंड क्वेश्चनर एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। आपसे सवाल किया गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आप जवाब लिखोगे कि फूड चेन क्या होती है, वो चीज रिलेट नहीं करेगी ना। मतलब जो चीज आप सवाल पूछ रहे हो उसी चीज का वो जवाब आए, इसका मतलब फेस वैलिडिटी क्या है, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स है हु फिल्ड ए क्वेश्चनर मेंट फॉर मेजरिंग सर्टन पर्सनालिटी ट्रेट्स एग्री दैट दिस एक्सरसाइज एबल्स टू मेजर दोज ट्रेट्स एंड नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट। कि वो चीजें मानती है, होती है या नहीं है। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती है, जैसे हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, बातों से किसी को डील करते हैं, ये क्वेश्चनर है। बट आप उसमें अपने कुछ और ही चीजें लिख दो तो वो फेस वैलिडिटी नहीं है। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है जो सवाल किया गया, जिस हिसाब का क्वेश्चनर बनाया गया, उसी हिसाब का जवाब दिया गया। देन आपके पास आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट मतलब हम सभी को पता है जो मटेरियल रहेगा। द इंडिकेटर मेजर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर एंड नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जो भी चीजें हैं, अब हम रिसर्च कर रहे थे किस बारे में, ऑनलाइन टीचिंग का इफेक्ट्स के, क्या वो फ्रूटफुल है कि नहीं। हमने सभी चीजें ध्यान में देनी है ना, कितने टाइम पे क्लासेस होती है, क्या क्या क्लासेस का टाइम है, बच्चे का स्कोर क्या रहा है, क्योंकि रिजल्ट हमें कैसे पता चलेगा कि वो एग्जाम में कैसा स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट। देन आपका आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब क्राइटेरिया, ऑब्वियसली बात, हम हमेशा लाइफ में क्राइटेरिया सेट करते हैं ना। द इंडिकेटर कॉरेस्पॉन्डेंस विद इज प्रोडक्टिव ऑफ मेजर्स यूजिंग रिलेटेड इंडिकेटर्स। तो उस क्राइटेरिया में वो फॉल कर रहा है कि नहीं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, द इंडिकेटर मेजर द कंस्ट्रक्ट इन अ मैनर दैट इज कन्वर्जेंट विद अदर मेजर्स इन द टर्म ऑफ डायरेक्शन। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें सब कुछ पता है कि हमारी जो रिसर्च है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि बच्चे कितना ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, कौन सी क्लास टीचर किस टाइम पे ले रहा है, दूसरा इसी को रिलेट करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा हम खाने की हैबिट्स डाल देंगे, नहीं, हमारा एक पैटर्न होगा, एक तरीके का सिस्टम होगा। एक्यूरेसी मतलब जो हम मापना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, उस हिसाब से उस चीज को माप रहे हैं कि नहीं। हमें देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग किन मेजर से होती है, किन चीजों से होती है, हम उसी चीज को मापेंगे। क्रेडिबिलिटी क्या होती है, इट इज द यूज टू बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
हमें जो भी हमारे पास आया, हमें पता चला इन गैसेस से या पेड़ जो कट रहे हैं उनसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम उन चीजों को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम रिसर्च करते हैं हम एक कंक्लूजन देते हैं ना, जर्नल पॉइंट देते हैं कि वो चीजें हर किसी की जगह इंपैक्ट हो। ये नहीं है हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ भाई इंडिया में ही हो रही है, चाइना में ही हो रही है, बाकी जगहों पे नहीं हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर का इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है। तो वो चीज जर्नल होनी चाहिए, इम्प्रिकल, मतलब उसमें एक कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने सिर्फ 2-3 बुक्स देखी थ्योरी के बेसिस पे वो चीज की, नहीं, प्रैक्टिकली वो चीज हमें देखनी है। और सिस्टमैटिक, ऑब्वियस सी बात है, वो चैनलाइज होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेट होनी चाहिए। देन हम देखेंगे कंट्रोल्ड फैक्टर। ये तो जिसे मैं आपको रिसर्च में हाइपोथेसिस समझाऊंगी, ये कंट्रोल्ड वाला फिर से समझाऊंगी, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर ये चीजें पूछता है। कंट्रोल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम अपनी रिसर्च में कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता है आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, घर में नहीं पढ़ पाओगे, आप लाइब्रेरी चले जाते हो, अब अपने जो एक्सटर्नल चीजें उनको क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। साइक्लिक, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था, रिसर्च हमेशा स्टार्ट होती है प्रॉब्लम से और एंड होती है प्रॉब्लम के साथ। रिसर्च इज साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एंड एंड्स विद प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। लॉजिकल, जब तक लॉजिक होगा ही नहीं तब तक हम, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी एक रिसर्च ला ही नहीं सकते हैं। वो चीज को हम रिसर्च, अब ऐसी चीज पे रिसर्च करना चाहते हो जिसका ना आपके पास डाटा है, ना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ना जिसमें आप मोटिवेटेड हो, कैसे कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। और रेप्लिकल, अब इस रेप्लिकेबल का वर्ड समझना है यहाँ पे। This characterization allows the result of research to be verified by replicating the study and thereby building a sound basis for decision. आप उसको कहीं पर यूज कर सकते हो। रिसर्च बनाई ही यूज करने के लिए होती है ना, एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं रिसर्च होती है, क्योंकि इसमें पैसा लगता है भाई। आपने कहीं जाना है तो किराया देना है, आपने लोगों का डाटा इकट्ठा करना है तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम इज मनी। इट मीन्स आप उसमें अपने रिसोर्सेज डाल रहे हो, तो इट मीन्स वो चीज आपके किसी काम की आनी चाहिए। ये नहीं कि रिसर्च कर ली, किसी कॉपी वगैरह में उसको सजा के रख दिया, नहीं, उसको रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं विद डाटा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टराइजेशंस ऑफ आपका रिसर्च। इस पर्टिकुलर लेक्चर को दोबारा 2-3 बार एटलीस्ट सुनना, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से फिर से रिवाइज करो, बट खुद से भी इनको आराम से समझना। क्योंकि ये जैसे पहले वाला था फेस वैलिडिटी है, ये एग्जामिनर चीज़ें पूछता है। आप अगर पुराने एग्जाम्स देखोगे आपको ये चीज़ें समझ आएगी, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, एम्पिरिकल रिसर्च, सिस्टमैटिक, ये सब आता है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की चीज़ें आपको एक सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझ आए, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ आती है वही हमें भूलती नहीं है। जो हमें भूल जाती है इसका साफ सरल मतलब होता है कि वो हमें कभी समझ नहीं आई है।